आज हम न्यू चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है टिश्यूज। टिश्यूज हमने पहले सेल्स किया था। चैप्टर 6 आपका बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है टिश्यूज। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है और बायोलॉजी का ये हमारा सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है टिश्यूज। ठीक है, एनसीईआरटी में चैप्टर 6। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यूज। सो यहाँ देखो, tissues are group of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function. tissues क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होता है। टिश्यूज एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका बिल्कुल एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, एंड एक्ट टुगेदर और साथ हो जाते हैं। सारे सेल्स साथ हो जाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक काम करने के लिए, एक फंक्शन करने के लिए सारे साथ हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ एक सेल है, ठीक है, ये सेल हमारी बॉडी का एक सेल है। तो जब ये ऐसे ही सेम सेल्स ये देखो बहुत सारे सेल्स मिल गए, ये बहुत सारे सेल मिल गए तो क्या बना? टिश्यूज बना। ये बहुत सारे सेल मिल गए तो क्या बना? टिश्यूज बना। और ये जब टिश्यू है तो टिश्यू में बहुत सारे टिश्यू बने तो एक ऑर्गन बना, जैसे कि लीवर। मतलब सबको एक ऑर्गन बनेगा, शरीर का कोई भी ऑर्गन। यहाँ मैंने लीवर का एग्जांपल लिया है। ठीक है, सो यहाँ देखो एक सेल था, सिंगल सेल था, वो बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू बन गया। और टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज ने मिलके एक ऑर्गन बनाया। ठीक है, सो ये ऑर्गन हमारे शरीर का ऑर्गन है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर सेल था, बहुत सारे सेल्स मिले तो ऑर्गन बना। सेम प्लांट में भी ऐसे ही था, एक सेल था, बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू बना, और बहुत सारे टिश्यू मिले तो फिर एक ऑर्गन जो कि लीफ। ठीक है, कोई भी ऑर्गन बना सकता है, लीफ भी बना सकता है, रूट भी बना सकता है, स्टेम भी बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक सेल और उस जैसे बहुत सारे सेल, ऐसे सेल तो ये बहुत सारे सेल टिश्यूज बनाएंगे और टिश्यूज मिलके बनाएंगे ऑर्गन। तो ऐसे ही हमारे शरीर में सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर सारे ऑर्गन्स ऐसे ही बने हुए हैं। सेल, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज, टिश्यू से बने ऑर्गन्स। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसे ही है। प्लांट में एक सेल, बहुत सारे सेल और ऑर्गन। ठीक है, लीफ। ठीक है, सो ये हमारे टिश्यूज का एक स्टार्टिंग हो गया। अभी देखो टिश्यूज हमने देखा भाई टिश्यूज क्या है। टिश्यू, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। अब क्या सारे टिश्यूज एक जैसे होते हैं? क्या प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज एक जैसे होते हैं? ये सवाल है। सो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? जो पूरे के पूरे हम हैं, ठीक है, मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं। मतलब ह्यूमन बींग्स, देखो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की स्टडी की जाती है तो एक जैसे टिश्यूज होते हैं। सो जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स हैं, सेम टाइप ऑफ टिश्यूज के बने हुए हैं कि प्लांट्स में भी वही टिश्यूज लगते हैं जो एनिमल्स में वो पाए जाते हैं। सो द आंसर इज अ बिग नो। ठीक है, हम मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेम तरह के टिश्यूज से नहीं बने होते। सो व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है कि वो प्लांट या एनिमल, प्लांट और एनिमल्स सेम टाइप ऑफ टिश्यूज के क्यों नहीं बने होते? सो देखो रीजन है ये डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंस बोलूं आपको, सो देखो प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स होते हैं स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट्स स्टेशनरी मतलब एक ही जगह पे फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड पोजीशन होती है प्लांट्स की। और एनिमल्स होते हैं दे कैन मूव, एनिमल्स घूम सकते हैं, जबकि प्लांट्स एक जगह पे फिक्स होते हैं। प्लांट्स एक जगह पे फिक्स होते हैं और एनिमल्स कर सकते हैं मूव। ठीक है, फिर सेकेंड, ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन। ठीक है, प्लांट्स कुछ ही जगह पे ग्रो करते हैं, वो आप आगे इस चैप्टर में पढ़ोगे। प्लांट्स हर जगह से ग्रो नहीं करते, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम हर जगह से, मतलब हम एनिमल्स हर जगह से ग्रो करेंगे। ठीक है, बड़े होंगे तो फेस भी बड़ा होगा, हाथ भी बड़े होंगे, पैर भी बड़े होंगे। जब हमारी ग्रोथ होगी तो सब जगह से होगी, जबकि प्लांट्स में ऐसा नहीं है, उनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, वो पर्टिकुलर रीजन में से ही ग्रो करते हैं। यही चीज आप आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे कि प्लांट्स क्यों लिमिटेड रीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है, नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। प्लांट्स को कम एनर्जी चाहिए सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए कम एनर्जी चाहिए। और एनिमल्स नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव। एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए,
उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो जी पाए, और इनको प्लांट्स को कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज डेड होते हैं प्लांट्स में। क्यों? जैसे एक हमारे इंसानों में एक मस्कुलर टिश्यू होता है, एनिमल्स में मस्कुलर टिश्यू होता है। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट के लिए होता है, पर प्लांट्स तो मूव करते ही नहीं है। सो वो वाला टिश्यू तो प्लांट्स में डेड ही होगा ना, मस्कुलर टिश्यू तो डेड होगा क्योंकि उन्हें तो मूव करना ही नहीं है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव। हमारे एनिमल्स में या हम में मोस्ट ऑफ द टिश्यू, सब टिश्यूज काम करते हैं। हमारा एक एक टिश्यू, हर टिश्यू काम करता है। सो टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। टिश्यूज के कितने प्रकार हैं? दो तरह के टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। तो क्वेश्चन कहाँ से चालू हुआ? क्वेश्चन चालू हुआ क्या प्लांट और एनिमल सेम टाइप ऑफ टिश्यूज में से बनते हैं? तो आंसर है नो। फिर क्यों? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग होते हैं। डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंस, ये डिफरेंस है, इसीलिए टिश्यूज दोनों अलग अलग से बनते हैं। जो प्लांट्स हैं वो प्लांट टिश्यू से बनते हैं और जो एनिमल है वो एनिमल टिश्यू से बनते हैं। इसीलिए हम कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। दो तरह के टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक है, बच्चों अभी देखो, हमने देखा कि भाई दो तरह के टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। अभी हम पहले प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो टॉपिक है प्लांट टिश्यूज। सो प्लांट टिश्यूज में प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। प्लांट्स में दो तरह के टिश्यूज होते हैं। प्लांट्स के दो टाइप्स होते हैं। जैसे टिश्यूज के दो टाइप्स थे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो प्लांट टिश्यू में भी दो टिश्यूज होते हैं, दो तरह के टिश्यूज होते हैं। पहला टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। दो तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट में। फर्स्ट नेम इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सो फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? These are simple living tissues which is capable of division and formation of new cells. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? ये सिंपल लिविंग टिश्यूज होते हैं। सिंपल लिविंग टिश्यूज, डेड नहीं होते हैं, लिविंग। क्योंकि हमने प्लांट टिश्यूज में आगे पढ़ा था कुछ टिश्यूज डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं, पर ये लिविंग है। ठीक है, जीवित टिश्यूज मतलब वर्किंग टिश्यूज हैं। सो और सिंपल भी एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल लिविंग टिश्यूज होते हैं विच इज केपेबल ऑफ डिवीजन। ये लोग क्या, ये टिश्यूज क्या करते हैं? घड़ी घड़ी डिवाइड करते हैं। दे आर केपेबल ऑफ डिवीजन, घड़ी घड़ी डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते 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 नए नए सेल्स बनाते हैं। ठीक है, ये टिश्यूज डिवाइडिंग टिश्यूज भी कह सकते हो आप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिवाइडिंग टिश्यूज भी कह सकते हो, क्योंकि ये घड़ी घड़ी डिवाइड कर करके नए नए सेल्स बनाते हैं। ठीक है, सो दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यूज विच इज केपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। मतलब ये नए नए सेल्स बनाते हैं, नए नए सेल्स फॉर्म करते हैं। प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स, ये कहाँ पाए जाते हैं? ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स। ग्रोइंग रीजन मतलब ये टिश्यूज जहां जहां से प्लांट ग्रो कर सकता है। हमने अभी अभी पढ़ा प्लांट्स में कि प्लांट्स की ग्रोथ लिमिटेड होती है। प्लांट्स कई हिस्सों से ही ग्रो करता है, मतलब हमारी तरह उसका पूरा शरीर ग्रो नहीं करता है, एनिमल्स की तरह पूरा शरीर ग्रो नहीं करता है। सो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स में ही पाया जैसे रूट्स है, नीचे की जड़ें ग्रो करती हैं। ठीक है, ऐसे नीचे की जड़ें ग्रो करती हैं। ठीक है, ये ऐसे से जड़ें ग्रो करती हैं। ऊपर के ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांचेस ग्रो करेंगे। ठीक है, ब्रांचेस ग्रो करेंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ब्रांचेस ग्रो करेंगे। जहां से प्लांट ग्रो करता है, जहां जिस एरिया से प्लांट ग्रो करता है, ये टिश्यूज वहीं पाए जाते हैं। ठीक है,
So these are simple living tissues which is capable of division and formation of new cells present in growing region of plants, roots, growing branches, etc. ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ग्रोइंग रीजन। ग्रोइंग रीजन मतलब जहां से प्लांट्स ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स? रूट्स हैं, ग्रोइंग ब्रांचेस हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, रूट्स हुए, ग्रोइंग ब्रांचेस, ये सब। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 तरह के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। देखो अब ये वाला आप देखो, टिश्यूज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह का होता है? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है 3 तरह का, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन सा? अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 तरह के होते हैं, अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि एपिकल क्या होते हैं, फिर इंटरकैलरी क्या होते हैं और लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं। ठीक है, बच्चों अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हम टाइप्स देख लेते हैं डिटेल में। हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है अपाइकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। सो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? यहाँ देखो मैंने फिगर बनाई हुई है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट बॉडी में। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है प्लांट बॉडी में? So apical meristem, apical meristem, it is present at growing tips of stems and roots. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, मतलब स्टेम्स और रूट्स की टिप पे पाया जाता है। यहाँ देखो जैसे ये स्टेम है, ठीक है, तो यहाँ स्टेम के यहाँ रूट्स के यहाँ ग्रोइंग टिप पे पाया जाएगा। तो यहाँ देखो स्टेम की ग्रोइंग टिप पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है, सो और फिर क्या है? द टिश्यूज लीड्स टू द एलोंगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। इस टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम से क्या होता है? एलोंगेशन, लंबाई बढ़ती है। किसकी? स्टेम की। स्टेम की लंबाई बढ़ती है। प्लांट में जो ये स्टेम होता है, ठीक है, स्टेम की लंबाई बढ़ती है और रूट्स की भी लंबाई बढ़ती है। ठीक है, सो कहाँ कहाँ पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम टिप ऑफ स्टेम्स और रूट्स पे पाया जाता है और इसकी वजह से लंबाई बढ़ती है। किसकी लंबाई बढ़ती है? इसकी वजह से लंबाई बढ़ती है स्टेम की और रूट की। कहाँ पाया जाता है? टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, दिस इवॉल्व्ड इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और इससे क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम से क्या होता है, या इजी वर्ड लिख सकते हैं, दिस रिजल्ट्स। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसकी वजह से प्लांट है उसकी प्राइमरी ग्रोथ होती है। अब प्राइमरी ग्रोथ का मतलब रूट्स का बढ़ना और स्टेम का बढ़ना, रूट्स की लंबाई बढ़ना और स्टेम की लंबाई बढ़ना, उसे हम प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट कहते हैं। सो फिर से एपिकल मेरिस्टेम क्या है? एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। स्टेम और रूट्स की टिप्स पे पाया जाता है। इससे क्या होता है? लंबाई बढ़ती है स्टेम और रूट्स की और इससे ही प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। फिर से प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट मतलब स्टेम और रूट की लंबाई बढ़ना, उनकी लंबाई बढ़ती है। ठीक है, सो पूरी तरह से एपिकल मेरिस्टेम लंबाई बढ़ने के काम आता है। स्टेम और रूट की आप बोल सकते हो ग्रोथ के काम आता है। ऑब्वियसली लंबाई बढ़ेगी तो ग्रो करेगा ना प्लांट। ठीक है, सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है? इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? इंटरनोड्स पे। इंटरनोड्स क्या होते हैं? ये जो 2 ब्रांचेस है इसके बीच में जो है इसे इंटरनोड्स कहा जाता है, यहाँ। ठीक है,
सो ये सारे इंटरनोड्स कहलाते हैं। सो इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स, मतलब दो ब्रांचेस के यहाँ बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ बोल सकते हो। सो ये इंटरनोड्स पे पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स, इट इज पार्ट ऑफ, मतलब दो नोड्स के बीच में पाया जाता है। नोड्स क्या होते हैं? ये नोड्स होते हैं प्लांट, ये नोड्स, इन दोनों के बीच में इंटरनोड कहा जाता है उस जगह को। सो इट इज पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। एक्चुअली इंटरकैलरी मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम का ही हिस्सा है। एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करता चला गया और पीछे छूट गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वो ग्रो नहीं कर पाया। सो यहाँ देखो ये सारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम रह गए हैं, ठीक है, यहाँ नोड्स पे सारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम रह गए हैं, ठीक है। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक्चुअली एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है जो कि पीछे छूट गया है। इंटरकैलरी कहाँ पाया जाता है? बिटवीन इंटरनोड्स, ठीक है, प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स। इंटरनोड्स मतलब इसे इंटरनोड कहा जाता है, ठीक है, दो के बीच की जगह उसे इंटरनोड, ये इंटरनोड है, यहाँ इंटरनोड है, ये इंटरनोड है, ठीक है। सो दो स्टेम्स के बीच की जगह है जहाँ या तो जहाँ से टहनी निकलती है, दैट इज इंटरनोड। भाई यहाँ से टहनी निकली है, इंटरनोड हुआ, यहाँ से टहनी निकली है, इंटरनोड, ये इंटरनोड, ठीक है। सो इंटरनोड पे पाया जाता है। इट हेल्प्स इन लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये भी प्लांट की सीधी लंबाई के लिए ये जाना जाता है। कौन सा टिश्यू? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये भी लंबाई के लिए ही जाना जाता है। पहले एपिकल मेरिस्टेम भी लंबाई, पर वो स्टेम्स और रूट दोनों की, ये सिर्फ लंबाई, मतलब आप स्टेम बोल सकते हो, सिर्फ लंबाई के लिए ही जाना जाता है। इट हेल्प्स इन लॉन्जिट्यूडनल मतलब इस तरह से खड़ी लंबाई, ठीक है, सीधा इस तरह से बढ़ना, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। फिर थर्ड वन है लेटरल मेरिस्टेम। तो यहाँ लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। ये कहाँ पाया जाता है? लॉन्जिट्यूडनल, फिर से लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस मतलब लंबाई में, ये प्लांट की इस तरह से लंबाई में, ये देखो ये है, तो ये है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, प्लांट की ऐसे सीधी लंबाई में पाया जाता है साइड में। कौन? लेटरल मेरिस्टेम। इट गिव्स राइज टू वस्कुलर टिश्यूज। लेटरल मेरिस्टेम की वजह से वस्कुलर टिश्यूज बनते हैं। वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यू प्लांट में मिनरल्स, वाटर वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। क्यों प्लांट में मिनरल वाटर ट्रांसपोर्ट करना होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। आपने ये 7th-8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसको अपना खाना खुद बनाना होता है, वो ऑटोट्रॉफ होता है, तो उसे अपना खाना खुद बनाने के लिए वाटर मिनरल चाहिए होते हैं। तो ये जो है लैटरल मेरिस्टेम, इट गिव्स राइज टू वस्कुलर टिश्यूज, ये उन वस्कुलर टिश्यूज को पैदा करता है या उनको ग्रो कराता है। वस्कुलर टिश्यूज क्या? जो ये प्लांट्स के पास ये सारी जरूरत की चीजें पहुंचाते हैं। और जब खाना बन जाता है, प्लांट के लीफ पे फूड बन जाता है फोटोसिंथेसिस से, फिर उस लीफ से वो जो खाना लेके वो पूरे प्लांट में फैल जाते हैं, ठीक है। सो इट गिव्स राइज टू वस्कुलर टिश्यूज, इट कॉजेस ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये कैसे ग्रोथ करता है? इट कॉजेस ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। अच्छा, गर्थ का मतलब क्या होता है? विड्थ, ये चौड़ाई बढ़ाता है। गर्थ, GIRTH, गिर्थ का मतलब होता है विड्थ। ये स्टेम्स और रूट्स की चौड़ाई बढ़ाता है, मतलब ये इस तरह से चौड़ा करता है। अगर एपिकल मेरिस्टेम लंबा कर रहा है तो ये क्या करता है? चौड़ा, थिक करता है, ठीक है। कौन थिक करता है? तो लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल वर्ड का मतलब होता है साइड। तो ये मेरिस्टेम प्लांट के साइड में पाया जाता है लॉन्जिट्यूडनली, और ये प्लांट की गर्थ बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। इट कॉजेस ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? स्टेम और रूट्स को बढ़ना, स्टेम और रूट्स का ग्रो करना, उसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब उनका चौड़ाई में बढ़ना, ठीक है, थिकनेस में बढ़ना, उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं।
सो आप देख सकते हो प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार है, एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार है, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स में पाया जाता है। लेटरल मेरिस्टेम आपको कहाँ पाया जाता है, आपको लेटरल मेरिस्टेम लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट्स में पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको कहाँ पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको इंटरनोड्स पे पाया जाता है, ठीक है, इंटरनोड्स पे पाया जाता है। और ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है जो ग्रोथ के दौरान रह जाता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करता है तो पीछे ये वाला इंटरकैलरी मेरिस्टेम छूट जाता है। और ये भी पार्ट देखो, ये जहां जहां छूट गया, यहाँ इंटरनोड्स पे छूट गया है, पर ये पार्ट भी प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है। सो आपको ये 1 मार्क में ऐसे आ सकता है कि विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, तो आप लिखोगे एपिकल, विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, तो आप लिख सकते हो लेटरल। फिर आपको आ सकता है कि विच टिश्यू इज लेफ्ट बिहाइंड एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे से पढ़ते हो, रीड करते हो, याद करते हो, तो आपके जो ये एमसीक्यूज वगैरह है वो आराम से सॉल्व हो सकते हैं। दिस इज द डायग्राम, ठीक है, एंड दिस इज द नोट्स मैंने इस चैप्टर के बहुत इजी बनाए हैं, ताकि क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद करने जैसा बहुत सारा है, सो मुझे लगा आपको इजी पड़े, दैट्स व्हाई आई हैव मेड नोट्स। और मतलब नोट्स के साथ चल रहे हैं, प्लीज आप लोग अच्छे से लिख के उसको याद भी करते जाना, ये चैप्टर आपके लिए आगे इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। बच्चों सेकंड नंबर देखो हमारे परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज पहला आपने फर्स्ट टाइप ऑफ पहला पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये दूसरा है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने पढ़ा कि भाई 3 टाइप्स होते हैं उसके अंदर, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब एक परमानेंट टिश्यू इज द नेक्स्ट टॉपिक। सो परमानेंट टिश्यू के बारे में, इट इज कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या पढ़ा था, आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा था कि वो डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, वो डिवाइड करते हैं, पर परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड नहीं कर पाते हैं, मतलब ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खासियत क्या थी, डिवाइड कर करके मतलब डिवीजन, सेल डिवीजन कर करके ग्रोथ करा रहा था। पर परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ग्रो नहीं करते, जो डिवाइड नहीं करते, दे डोंट डिवाइड। तो क्योंकि वो ग्रो मतलब डिवाइड नहीं करते हैं, सो दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस। क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं तो वो ग्रो भी नहीं करेंगे। इसका मतलब उनकी जो शेप है, उनकी जो साइज है, उनकी जो थिकनेस है वो फिक्स ही रहेगी, डेफिनेट रहेगी, ठीक है। इट मे बी डेड और लिविंग। हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि वो सिंपल लिविंग होते हैं, पर ये होते हैं डेड या तो लिविंग। ये डेड भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। सो परमानेंट टिश्यूज के भी 2 टाइप्स हैं। परमानेंट टिश्यू भी 2 में डिवाइडेड है। 2 कौन से टाइप्स हैं, सो परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 2 तरह के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू 2 तरह के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू 2 में डिवाइड होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 2 में, डिवीजन बहुत है इसमें मतलब भाई इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। मैं आपको एक पूरी टेबल तैयार कराऊंगी जिसमें भाई लिखा होगा भाई टिश्यूज, तो प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, फिर प्लांट टिश्यूज भाई मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, फिर मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप परमानेंट। इस तरह से मैं आपको पूरी टेबल लास्ट में तैयार कराऊंगी। देखो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रोटेक्टिव और एक सपोर्टिव। सो सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। जिसका पहला टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू,
उसके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? These are made of same type of cells which are similar in structure and also in function. सिंपल परमानेंट टिश्यू किसके बने गए हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू उन सेम तरह के एक जैसे सेल्स के बने हुए हैं जिनका स्ट्रक्चर भी और एक होता है, जिनका फंक्शन भी। सेम टाइप ऑफ सेल्स, एक तरह के सेल्स। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं करते हैं। डिवाइड नहीं करते तो सेल्स क्या होते हैं? एक तरह के। So these are made up of same type of cells which are similar in structure and also in function. Simple permanent tissue include two types of tissues. Simple permanent tissues दो तरह के होते हैं। Simple permanent tissues include two types of tissue. Simple permanent tissue दो तरह के होते हैं। So first one is protective tissue. First one is protective tissue. The other one is supporting tissue. ठीक है? सिंपल परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग। वहां मैंने लिखा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन है? परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है उनमें क्या क्या आता है? प्रोटेक्टिव टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस और कॉर्क और फिलम। ठीक है? प्रोटेक्टिव टिश्यूज में क्या क्या आता है? एपिडर्मिस, कॉर्क और फिलम। और सपोर्टिंग टिश्यूज में क्या क्या आता है? सपोर्टिंग टिश्यूज में थ्री टाइप्स हैं। किसका बना हुआ है? सपोर्टिंग टिश्यू में क्या क्या आता है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जबकि प्रोटेक्टिव टिश्यू किसका बना हुआ है? एपिडर्मिस और कॉर्क का। अब ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोटेक्टिव टिश्यू में जो एपिडर्मिस और कॉर्क है वो क्या होता है। हम अब एपिडर्मिस और कॉर्क डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों अभी यहाँ देखो, एपिडर्मिस हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई दो टाइप्स होते हैं। तो उसका पहला टाइप है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या होता है? So epidermis, it is the outermost single layer of plant organs such as leaf, flower, roots, etc. एपिडर्मिस मतलब जैसे हम इंसानों में चमड़ी होती है, स्किन होती है, वैसे ही एपिडर्मिस प्लांट्स में होती है। सो ये सबसे आउटर मोस्ट सिंगल लेयर है प्लांट ऑर्गन्स में। सबसे एकदम पतला सा लेयर होता है प्लांट्स में। लीव्स पे पाया जाता है, फ्लावर्स, रूट्स, इन सब पे पाया जाता है। और इस पतले से लेयर के ऊपर एक क्यूटाइल लेयर होता है। इट इज कवर्ड बाय क्यूटाइल। क्यूटाइल एक वैक्सी लेयर होता है, वैक्स का लेयर होता है। और वो एक वाटर प्रूफ लेयर होता है। वाटर प्रूफ मतलब पानी भी उससे पास ना हो पाए। ठीक है? मतलब पानी तक पास ना हो पाए, मतलब एकदम लीफ को प्रोटेक्टेड रखता है कि कोई चीज अंदर ना चली जाए। ठीक है? एपिडर्मिस एक प्रोटेक्शन होता है, जैसे हमारी चमड़ी प्रोटेक्शन होती है, वो हमें प्रोटेक्टेड रखती है। वैसे ही प्लांट्स में एपिडर्मिस एक लेयर होता है प्लांट के ऊपर, आउटर मोस्ट लेयर होता है, पूरे प्लांट पे पाया जाता है। और उस लेयर के ऊपर भी क्यूटाइल होता है जो कि एक वैक्सी लेयर होता है, जो कि कोई भी बाहर की चीज अंदर नहीं आने देता। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ देखो, इसी लेयर में एपिडर्मिस पे एक स्टोमेटा भी पाया जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, जैसे लीफ है। सो लीफ के ऊपर यहाँ एक पतली सी लेयर है, वो एपिडर्मिस है। ठीक है? जो लीफ के पूरे ऊपर एक पतली सी लेयर है वो एपिडर्मिस है। सो ये एपिडर्मिस हमने माइक्रोस्कोप में देखी। जब हमने इस एपिडर्मिस स्किन जो लेयर है पतली सी प्लांट की, हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें क्या दिखा? हमें कुछ ऐसा दिखा। हमें ऐसे छोटे छोटे सेल्स दिखे, और ये हमको ये गार्ड सेल्स और इसके अंदर ये स्टोमेटा दिखा। देखो लीफ के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो प्लांट के लीफ के सरफेस के ऊपर होते हैं। ये स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाए। आपको पता है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है। सो स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो सरफेस लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। पर ये जो स्टोमेटा है
वो पूरा टाइम कोई खुले नहीं रहते कि का पूरा टाइम की रोशनी लेने के लिए नहीं खुले रहते हैं, उनको आजू बाजू से गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं जो कि किडनी शेप्ड होते हैं। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये दो मैंने आजू बाजू गार्ड सेल्स बनाए, बीच में स्टोमेटा, मैं आपको बाहर बना के दिखाती हूँ। ये किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, ये किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स हैं और ये बीच में स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमेटा ये छोटा सा पोर है और ये दो गार्ड सेल्स है जो कि इसको प्रोटेक्टेड रखते हैं। स्टोमेटा के प्रोटेक्टेड मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट करते हैं गार्ड सेल की। स्टोमेटा को कब खुलना है, कब सनलाइट लेनी है, कब बंद होना है। जो स्टोमेटा होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे मतलब एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। क्यों मैं आपको स्टोमेटा के बारे में समझा रही हूँ, क्योंकि स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस हम पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। So epidermis has small pores on its surface. These pores are called stomata. These are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. ये guard cells होते हैं, ये मैंने छोटे छोटे अंदर बनाए हैं। ये डायग्राम मैंने अंदर बनाया है। ये सेल्स हैं सारे। ये लीफ का हमने माइक्रोस्कोप से क्रॉस सेक्शन देखा तो भाई कुछ ऐसा दिखा, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के फंक्शन क्या है, उसके काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस, भाई कुछ काम भी तो होगा। क्या काम है, फर्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। प्लांट को डेसिकेट मतलब सूखने से प्लांट को बचाता है एपिडर्मिस। हमारी स्किन हमें बचाती है कितनी सारी चीजों से, वैसे ही प्लांट को भी उसका एपिडर्मिस डेसिकेशन, सूखने से एंड इन्फेक्शंस की कोई तरह की इन्फेक्शन अंदर ना घुसे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटाइल भी होता है, वो कोई ऐसी वैसी चीज घुसने ही नहीं देते हैं प्लांट के अंदर। क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर। क्यूटाइल की वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट कम होता है प्लांट में। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट वाटर लूज करता है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ वाटर इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्योंकि क्यूटाइल है वो किसी को आने भी नहीं दे रहा है, जाने भी नहीं दे रहा है, तो प्लांट जो वाटर लूज करता है वो क्यूटाइल उसे रोकता है, भाई तू पानी मत लूज कर, वरना प्लांट तो ट्रांसपिरेशन करता रहे और वो प्लांट सूख जाए, ठीक है। क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन क्या होता है, प्लांट अगर समझो ट्रांसपिरेशन कर रहा है तो वो पानी भाप बन के हवा में उड़ जाता है गर्माहट की वजह से, वो इवापोरेशन भी नहीं होना देता है। तो क्यूटाइल ना ट्रांसपिरेशन कम होने देता है और इवापोरेशन भी कम होने देता है। स्टोमेटा अलाउस गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो स्टोमेटा है ये गैसियस एक्सचेंज करता है। स्टोमेटा मैंने आपको बताया था सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। स्टोमेटा के तो बहुत सारे फायदे हैं, प्लांट्स के सरफेस लीफ पे पाया जाता है। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता है वो तो हमें मिलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो प्लांट यूज करते हैं अपना फूड बनाने में, ग्लूकोज बनाने में। स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में भी मदद करता है। हम क्यों इतने गुणगान गा रहे हैं स्टोमेटा के, क्यों, क्योंकि वो एपिडर्मिस का ही पार्ट है। अगर हम फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस पढ़ रहे हैं तो उसमें क्यूटाइल का भी आ जाएगा, स्टोमेटा का भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एपिडर्मिस मतलब स्किन ऑफ प्लांट, स्किन ऑफ प्लांट में हमें स्टोमेटा भी दिखता है, हमें क्यूटाइल भी दिखता है, ठीक है। बच्चों हमने अभी एपिडर्मिस पढ़ा। हमने देखा भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, एपिडर्मिस और कॉर्क और फिलम। तो एपिडर्मिस आपने पढ़ा, उसके भी गुणगान कितने सारे थे। एपिडर्मिस के बारे में आपने पढ़ा भाई क्यूटाइल होता है, उसके ऊपर स्टोमेटा होता है, प्रोटेक्शन देता है, ट्रांसपिरेशन में मदद करता है, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, इतने सारे फंक्शंस पढ़े। एक और अभी हम दूसरा इसका पार्ट कॉर्क और फिल्म, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा पार्ट है कॉर्क और फिल्म। इसका क्या काम है, कॉर्क और फिल्म का क्या काम है। पहले तो कॉर्क का मतलब, ठीक है, फिल्म इसका दूसरा नाम है, पर
हमारी एनसीईआरटी में कॉर्क वर्ड यूज किया गया है। कॉर्क का मतलब क्या होता है? आपने ना बहुत पुराने पुराने पेड़ देखे होंगे, बहुत पुराने पेड़ ऐसे मंदिरों में, रस्तों पे, एकदम बहुत पुराने, ऐसे लगता है कि बहुत सालों पुराने, एकदम मोटे मोटे से पेड़ होते हैं, बहुत मोटे से पेड़ होते हैं। तो उन पेड़ों की जो बाहरी छाल होती है वो कितनी सख्त होती है, वो इतनी सख्त होती है, आप उसको टच करो एकदम सख्त होती है। तो उन पेड़ों की छाल को कॉर्क कहा जाता है, ठीक है। सो वो कॉर्क ज्यादातर आपको ओल्ड ट्रीज में ऐसे दिखते हैं कॉर्क, ठीक है। सो कॉर्क क्या है? इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिक वॉल्स एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये जो थिक वॉल होती है, ठीक है, ये इतनी थिक वॉल होती है, ये डेड सेल्स की बनी होती है और छोटे सेल्स सारे डेड होते हैं और थोड़ी भी स्पेस बीच में नहीं होती है, थोड़ी सी भी स्पेस। इसका मतलब क्या है? थोड़ी सी भी स्पेस बीच में नहीं होना, मतलब ये सख्त होती है। आपने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जिसमें मॉलिक्यूल्स एकदम जुड़े हुए होते हैं, एकदम पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड, वो सॉलिड होता है। तो आप समझो इसके बीच में इंटर मतलब दो सेलों के बीच में, इंटरसेलुलर का मतलब दो सेलों के बीच में, दो सेलों के बीच में कोई जगह ही नहीं है। सो जगह ही नहीं है मतलब सेल्स क्या है? टाइटली पैक्ड। इसका मतलब जोरदार सॉलिड होती है, बहुत सख्त होती है। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिक वॉल्स एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल इन कॉर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। ये जो कॉर्क होती है, कॉर्क की जो सेल वॉल, आपने ये प्लांट्स में पढ़ा था, जो प्लांट सेल्स में, कि उनके पास सेल वॉल होती है। सो जो ये सेल वॉल होती है इसकी कॉर्क की, उसकी सेल वॉल में एक सब्सटेंस होता है, वैक्सी सब्सटेंस, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, उसका नाम होता है सुबेरिन। ये आपको याद रखना है, ये 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इसकी वॉल्स में क्या पाया जाता है? सुबेरिन पाया जाता है। द सेल वॉल इज इम्परमिएबल। ये जो कॉर्क की सेल वॉल है, कॉर्क की सेल वॉल इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल मतलब ना अंदर का सब्सटेंस बाहर जाने देती है, ना बाहर का सब्सटेंस अंदर जाने देती है। तो नेक्स्ट है, इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल, इसके पास, ठीक है, ये जो कॉर्क है इसके पास किसी तरह का लिक्विड होता ही नहीं है। इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म, किसी तरह का लिक्विड नहीं होता। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कॉर्क और फिल्म। इसके फंक्शंस क्या हैं? इट प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। ये प्लांट्स को किससे बचाती है? प्रिवेंट मतलब बचाना, किससे बचाती है? किसी भी इन्फेक्शन से। ये जो छाल है, ये जो जूने पेड़ों पे जो इतनी सख्त, इतनी मोटी छाल पाई जाती है, कॉर्क पाई जाती है, ये इट प्रिवेंट्स प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। ये प्लांट्स को किसी भी तरह के इन्फेक्शन या किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी से बचाते हैं। इट इज शॉक एब्जॉर्बर इंसुलेटर फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए क्या है? प्लांट्स के लिए शॉक एब्जॉर्बर है। आप किसी भी पुराने पेड़ को धक्का दो जोर से, तो वो धक्का आपका झेल जाएगा, वो हिलेगा नहीं। शॉक एब्जॉर्बर मतलब ये झेल जाता है। तो इट इज शॉक एब्जॉर्बर। इंसुलेटर फॉर प्लांट्स। इंसुलेटर फॉर प्लांट्स मतलब प्लांट्स को बाहरी चीजों से बचाता है। बाहर कुछ भी चल रहा हो, उस पर आप कुछ भी फेंक दो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंसुलेटर मतलब प्रोटेक्शन देता है प्लांट को। प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट्स। कॉर्क है ना, प्लांट्स को टफनेस देती है, एकदम टफ बनाती है। क्यों? क्योंकि इतने रिजिड होते हैं, इतने इंटरसेलुलर स्पेसेस के बिना टाइटली पैक्ड इनके सेल्स होते हैं, तो ये रिजिडिटी देते हैं प्लांट को, ठीक है। कॉर्क इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्पोर्ट गुड्स लाइक क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस, वुडन पेडल्स एक्सेट्रा। ये कॉर्क छाल इतनी यूजफुल होती है, क्या क्या बनाने में काम आती है? ये प्लांट्स की ये छाल स्पोर्ट गुड्स मतलब स्पोर्ट के जो सामान है वो बनाने में, जैसे कि क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस और वुडन पैडल्स, वुड के पैडल्स बनाने में भी काम आती हैं। सो दिस वाज कॉर्क और फिल्म। फिर से कॉर्क और फिल्म क्या है? कॉर्क और फिल्म डेड सेल्स के बने हुए होते हैं।
थिक वॉल्स होती हैं और इनके इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब ये सख्त होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनके सेल्स के बीच में कोई गैप ही नहीं होती है। सेल वॉल इन कॉर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। इनके पास एक वैक्सी सब्सटेंस, वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है सुबेरिन। इस वैक्स सब्सटेंस सुबेरिन से क्या होता है, मतलब इसके भी अपने फायदे होते हैं। सेल वॉल इज इम्परमिएबल। ये सेल वॉल क्या होती है, इम्परमिएबल, मतलब ना बाहर अंदर आने देती है, ना अंदर वाले को बाहर, मतलब कुछ भाई बाहर से कुछ आएगा वो अंदर नहीं जाने देगी। प्लांट के मतलब प्लांट तो नहीं, ट्री के अंदर नहीं जाने देगी। इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। इसके पास कोई प्रोटोप्लाज्म मतलब कोई लिक्विड सब्सटेंस नहीं होता, इसलिए तो ये इतना हार्ड होता है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ कॉर्क और फिल्म। इसके फंक्शंस क्या हैं? इसका पहला फंक्शन है इट प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। ये प्लांट को इन्फेक्शन या मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। किसी भी तरह के इन्फेक्शन, किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी से बचाता है ये प्लांट को। इट इज अ शॉक एब्जॉर्बर इंसुलेटर फॉर प्लांट्स। ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर और इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, बाहर सारी चीजों से बचाता है। प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट्स। प्लांट्स को एक टफनेस देता है, एक सख्तपना देता है। कॉर्क इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्पोर्ट गुड्स। कॉर्क स्पोर्ट गुड्स, स्पोर्ट आइटम्स बनाने में मदद करता है। लाइक क्रिकेट बॉल बनता है, टेबल टेनिस बनता है, वुडन पैडल्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ कॉर्क और फिल्म। ठीक है, सो हम आज यही एंड करते हैं। हम एक बार ही रिवीजन कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने चैप्टर टिश्यू स्टार्ट लिया। हमने टिश्यू का पढ़ा कि बहुत ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन। ये टिश्यूज इस तरह से इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हमने पढ़ा टिश्यूज के दो टाइप्स होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो आज हमने चालू किया था प्लांट टिश्यू। फिर हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू में दो टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 टाइप्स पढ़ी। मेरिस्टेमेटिक में हमने पढ़ा अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इसके बाद हमने परमानेंट टिश्यू आज चालू किया। सो परमानेंट टिश्यू में भी हमने 2 टाइप्स देखी, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी अंदर हमने टाइप्स देखी। ठीक है, हमने देखा एपिडर्मिस और कॉर्क। सो हमने एपिडर्मिस पढ़ लिया और अभी हमने पढ़ा कॉर्क। तो हमने पूरा किया आज सिंपल परमानेंट टिश्यू का, सिंपल परमानेंट टिश्यू पूरा किया हमने। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कहाँ से चालू करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सो इसमें मैं आपको फिर से बता दूं, ये सुबेरिन जो है, सुबेरिन सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से सेल वॉल जो है इम्परमिएबल बनती है। ये सुबेरिन ही ऐसा सब्सटेंस है जो बाहर की चीजें, वैक्स मेड़ होता है, मेड़ क्या होती है, मेड़ रोकती है कि बाहर की चीज अंदर आए, अंदर की चीज बाहर जाए। ठीक है, सो हम नेक्स्ट चालू करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से, और उसी के साथ हमारा जो प्लांट टिश्यूज है वो पूरा होगा, और हम थोड़े से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। नोट्स बहुत मैंने अच्छे से बनाए हैं, प्लीज आप अच्छे से मेंटेन करना, राइट ईच एंड एवरीथिंग। मैंने जो भी इस बोर्ड पे फिगर बनाई है, लिखा है, राइट ईच एंड एवरीथिंग और प्रिपेयर फ्रॉम इट ओनली। बहुत ही ईजी हैं एंड प्लीज लर्न देम इफ पॉसिबल एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।